शुक्रवार की सुबह सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कारोबारी हफ्ते का और अब बड़े बड़े इवेंट्स के नजदीक आते हुए भारतीय बाजार 5 दिन दूर हैं हम अपनी मंथली एक्सपायरी से। 6 दिन दूर हैं हम एग्जिट पोल्स के आउटकम से और केवल 7 कारोबारी सत्र दूर हैं हम जनरल इलेक्शंस 2024 के वर्डिक्ट से। तो भैया समय आ गया है, कुर्सी की पेटी लगा के बैठ जाइए। इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं उसे, सीट बेल्ट वापरा। अच्छा, पहले तो आज आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं। आज बैंक हॉलिडे है। आज ध्यान रखिएगा करेंसी मार्केट्स बंद हैं और साथ ही सेटलमेंट हॉलिडे है। अब दिखाइए जरा निफ्टी, पता नहीं क्या करना चाहता है, खुद कंफ्यूज्ड और हम सबको भी उतना ही कंफ्यूज्ड कर रहा है। कल सुबह जब कामकाज की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती हाफ सेशन में तो ऐसा लगा वो चक दे इंडिया के वो इंपॉर्टेंट सीन जो था गोल स्कोरिंग वाला, वो याद आ रहा था। जब वो शाहरुख सोचते हैं कि हॉकी स्टिक लेफ्ट में है, पैर लेफ्ट में है, ये लेफ्ट पे मारेगी, बोले नहीं नहीं इसका तो क्या कुछ राइट में देख रही है, कुछ जो भी था राइट मारेगी। फिर कंफ्यूज लेफ्ट राइट के बीच में बोलते नहीं नहीं सीधे मारने वाली है। वैसे ही कंफ्यूज शुरुआती ट्रेड में भारतीय बाजार भी कर रहा था। कल निफ्टी खुला 50 पॉइंट ऊपर, फिर वो 50 पॉइंट एक समय दबाव में अचानक आ गया था। उसके बाद एक बढ़िया रिकवरी का सेशन फिर से प्ले आउट होता हुआ नजर आया। हाँ, ये जरूर है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में आपने ऑब्जर्व करा होगा लोअर लेवल्स पे बढ़िया एक्यूमुलेशन हो रहा है, गिर नहीं रहा भारतीय बाजार। और इनफैक्ट हाईलाइट यह है कि एक ग्रेजुअल अपमूव जो है वो कंटिन्यू कर ही चला जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी की चाल है। हमने कल इंट्राडे में 22,600 को रिक्लेम भी कर लिया। तो इवेंचुअली तो ग्रेजुअल अपमूव्स हैं, बढ़िया धीरे धीरे इंचअप कर रहा है भारतीय बाजार। खैर, आज के सेशन की अहमियत समझा देता हूं। निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन कल आए, फेड मिनट्स पे रिएक्ट करना है हमको और कई सारे इंपॉर्टेंट। कल 3 निफ्टी के 3 वायदा के नंबर्स आने थे, एक ही तो आया सन फार्मा, तो 2 निफ्टी और 3 वायदा के नंबर्स पे रिएक्ट करने का दिन है आज हैवी वेट एफएमसीजी दिग्गज के लिए एनी विच वेज हैवी वेट आईटीसी के नंबर्स स्केड्यूल्ड हैं। यूएस जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आज शाम को यूएस में रिलीज होंगे। रिएक्ट करना है वो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड हाईएस्ट जो था आरबीआई का डिविडेंड डोल आउट भारत सरकार को हुआ है, उस पर हमको और समझना है वो क्या कहते हैं एआई की डार्लिंग एनवीडिया के रिजल्ट्स कैसे रहे, जिसकी कल अपन लोग सुबह कमेंट्री में चर्चा कर रहे थे। तो बहुत कुछ आज रिएक्ट करने के लिए, तैयारी करने के लिए। और इन सब के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कुछ कह ही नहीं रहा है। ये मैं कह ही रहा हूं, मेरे को चक दे इंडिया का सीन याद आ रहा है। कंफ्यूज है, जाना कहा है, लेकिन फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशन बिल्कुल कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास खुलने के इंडिकेशंस। नीरज बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल मूड माहौल पे चर्चा। आज सारा ब्लैक के शेड्स ही दिख रहे हैं, ग्रे ब्लैक है ना। क्या हो गया भैया, वो तो आपकी लाल टाई ना होती तो एकदम ऐसे ही माहौल हो जाता। वैसे लाल का मार्केट्स को लेना नहीं। हाँ, ये अच्छा आपने क्लैरिफिकेशन पहले ही दे दिया। वीरू बताएंगे निफ्टी बैंक में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना, हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए, गिफ्ट निफ्टी तो कुछ कह ही नहीं रहा है, तो हमारे एशियाई पीयर्स क्या कह रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिख रखा था ब्यूटीफुली कि सिर्फ जापान का बाजार निकाई कुछ बहुत हरकत दिखा रहा है, बाकी लार्जली एशिया ठंडा पड़ा हुआ। आपको आपकी स्क्रीन पे बहुत मिला जुला सा कामकाज एशिया में हो रहा है। यूएस का हैंडओवर क्विकली दिखा देता हूं। कल आधे % तक की कमजोरी थी, 1/4 से आधा % तीनों बेंचमार्क्स दबाव में थे। उसके बाद फ्यूचर्स मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं, तो ये रिएक्ट कर रहे थे एफओएमसी मिनट्स पे, वो रिएक्ट शायद कर रहे हैं यूएस के फ्यूचर्स, एनवीडिया के रिजल्ट्स और गाइडेंस और कमेंट्री ना जाने क्या क्या। तो इसीलिए आप नैस्डैक थोड़ा सा उछाल के साथ कामकाज होता हुआ देख रहे हैं। सब कुछ पर्सपेक्टिव रख देता हूं, ग्लोबल मूड समझ लेता हूं। अच्छा, आज ग्लोबल मूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे हमारे मार्केट्स के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए, सरकारी बैंक्स के लिए, सबके लिए आरबीआई का वो FY24 का डिविडेंड डोल आउट जो भारत सरकार को हुआ है 2,11,000 करोड़ रुपए। यह है वो रकम, 107% हाइयर।
बजट एस्टिमेट्स क्या थे? 1.02 लाख करोड़ के। यही मोटा मोटी इसी के आसपास स्ट्रीट एस्टिमेट्स भी थे। तो आपके एस्टिमेट से डबल डोल आउट हुआ आरबीआई की तरफ से, और FY23 से कंपेयर करेंगे तो 140-142% ज्यादा। वो पिछले कई सालों के आरबीआई के डिविडेंड डोल आउट्स का एक बार ग्राफ भी आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। रिकॉर्ड हाईएस्ट कल डोल आउट हुआ है, और इसको बहुत अच्छा लिया मार्केट्स ने। जैसे ही नंबर सामने आया था कल, 10 साल की हमारे बेंचमार्क यील्ड जो है वो कूल ऑफ होकर 7% के नीचे आ गई थी। ज्यादातर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही हैं सीधे सीधे फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स पे 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स का कंफर्ट मिलेगा, और गवर्नमेंट बहुत लाइकली है अपनी बोरिंग टारगेट इस साल के लिए अब रिड्यूस करती हुई नजर आए। तो बहुत कंफर्टिंग नंबर है, बहुत बढ़िया डिविडेंड रोल आउट हुआ है आरबीआई की तरफ से। इस पर रिएक्ट करना है, ये अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ग्लोब, वो भी मूड सेट कर दे तो क्या बात है, लेकिन वो भी थोड़ा सा अजीब है। कल गिरा था, आज चला सा है, कहाँ चल रहा है? और आपने वैसे हिंट दे दिया है, लाल टाई का कोई लेना देना नहीं है बाजार की चाल। बिल्कुल नहीं। तो इसको मैं ऐसे रीड करूं, हरा है, या मैं जंप ना करूं कंक्लूजन? नहीं, हरा है, बिल्कुल हरा है। क्या है सब कुछ? देखिए, मैंने कहा था कि एनवीडिया के नंबर्स पे ही सारा कुछ खेल है। हाँ। और वो नंबर बहुत ही अच्छे हैं, सॉलिड नंबर इसको बोलते हैं। Q1 के एस्टिमेट को बीट किया उन्होंने, जो उन्होंने अनुमान लगाया गया था उससे बढ़िया नंबर उन्होंने पेश किए हैं। $6 से ज़्यादा के EPS आई है उनकी। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा $26 बिलियन के रेवेन्यू क्लॉक किया उन्होंने। स्टॉक स्प्लिट कर दिया है 1:10, और डिविडेंड दिया है 150%। हर फ्रंट से एनवीडिया के शेयर में तेज़ी के लिए माहौल बना। Q2 का गाइडेंस भी जो एक्सपेक्टेशंस थी 26 बिलियन, 26.5 बिलियन, उससे ज़्यादा की उन्होंने दी है। तो इसीलिए आफ्टर आवर्स में मार्केट 6% एनवीडिया ऊपर था, और वही आप देखिए नैस्डैक फ्यूचर्स को ड्राइव कर रहा है। तो आज यूएस का मार्केट बहुत बढ़िया शाम को तेज़ी दिखाएगा। कल क्यों दिन के दौरान ऐसा डोल्ड्रम था और थोड़ा सा नीचे बंद हुआ? क्योंकि जो फेड की जो मिनट्स की आई कमेंट्री, उसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि रेट कट करने का माहौल अभी ठीक नहीं है, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। कुछ एक ने अपने व्यू दिए कि ज़रूरत पड़ी तो बढ़ा भी देंगे। इस तरह की मिक्स कमेंट्री पे मार्केट थोड़ा सा शेकी ग्राउंड पे था कि पता नहीं क्या होगा, नहीं, कंफ्यूजन होगा। कमेंट्री के बाद ये इंडिविजुअल्स ने कहा होगा वहां पे, इंडिविजुअल जो बाजार में हवा चल रही थी कि कहीं बढ़े ना ले। उसके बाद लेकिन गवर्नर साहब की स्पीच आ चुकी, उसमें उन्होंने वो रूल आउट कर दिया था ना, टेबल से रूल आउट किया। ये हुआ, इसमें जो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मिनट्स से ज्यादा दिक्कत हुई गोल्डमैन सैक्स के सीईओ की, मिस्टर डेविड सोलोमन की। उन्होंने कहा इस साल मुझे 0 रेट कट दिखता है। गोल्डमैन सैक्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक। अगर उसका सीईओ ये कह रहा है, आपको याद होगा 2 दिन पहले जेमी डायमंड साहब कह रहे थे कि मैं कॉशियसली पेसिमिस्टिक हूं, याद है?